हो सख्त सख्त दम आवाज आवे बस खान खान आवाज आवे बस खान खान यह कहंदा सारा पाकिस्तान दम मस्त कलंदर मस्त मस्त। एक तरफ ऑपोजिशन सड़कों पर निकलने को तैयार, दूसरी तरफ हुकूमत ने भी कमर कस ली। तहरीक-ए-इंसाफ का पावर शो का ऐलान, वज़ीर-ए-आज़म ने जलसों के प्लान की मंजूरी दे दी। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इज्तिमाअत होंगे। PTI की CEC के इजलास में खैबर पख्तूनख्वा बल्दियाती इंतखाबात के दूसरे मरहले पर बातचीत। इमरान खान बोले कारकुन पार्टी का कीमती असासा हैं, बल्दियाती इंतखाबात में मेरिट पर टिकट्स दी जाएंगी। एग्जीक्यूटिव की मीटिंग है, इसमें भरपूर तरीके से जो फैसले हैं उन फैसलों के ऊपर जो है वो वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने पूरी पार्टी को जो है वो मुतहर्रिक करने की जो है वो हदायत जारी की हैं। और आप देखेंगे कि आइंदा जो आने वाले दिनों के अंदर आपको जो है वो अवामी राब्ता मुहिम जो है वो हर गली गली कूचे कूचे के अंदर जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो है वो नज़र आए। पहली बार जो है वो किसी वज़ीर आज़म ने डायरेक्टली पाकिस्तान की आवाम को जो है वो डायरेक्ट बेनिफिट दिया है। हर आदमी की जेब में इलाज के लिए हर ख़ानदान की जेब के अंदर 10 लाख रुपया जो है वो उसकी जेब में आ चुका है। वज़ीर ममलकत इत्तलात फ़रूख हबीब कहते हैं बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से बोर्ड की तश्कील कर दी। इलेक्शन कमीशन इंतखाबात की तारीख का ऐलान करेगा। वज़ीर आज़म ने अवामी राबता मुहिम शुरू करने का फैसला किया। इमरान खान इज्तिमाअत से खिताब करेंगे। पहली बार अवाम को सेहत की सहूलियात मुहैया की गई हैं। CPEC पर सबसे ज्यादा काम हमारी हुकूमत में हुआ। लूट खसूट का टोला आजकल तीतर बटेर का नाश्ता कर रहा है। इमरान माफिया अवाम में जाने की जुर्रत करके दिखाए। अवाम इंतजार में है। अवाम 1 करोड़ नौकरियों और 50 लाख घर के हार बनाकर आपका इंतजार कर रहे हैं। इमरान माफिया जलसों की नहीं जेल जाने की तैयारी करे। तर्जुमान नून लीग मरियम औरंगजेब का रद्द अमल। बोली इमरान माफिया जलसों के लिए निकले, अवाम बिजली गैस के बिल्स के हार आपको पहनाएगी। इमरान साहिब आपके अवाम की जान छोड़ने का वक्त आ गया है। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की ज़ेर सदारत मुशावरती इजलास, पार्टी उमूर और बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से तजावीज़ का जायज़ा लिया गया। शुरका ने बल्दियाती इलेक्शन के हवाले से अपनी आरा पेश की। उस्मान बुज़दार बोले मुशावरत से मजबूत उम्मीदवारों का इंतखाब किया जाएगा। जमाती बुनियादों पर इलेक्शन से हकीकी क़यादत निचली सतह पर सामने आएगी। अवाम की खिदमत ही हमारा एजेंडा है। वज़ीर आज़म की क़यादत में हम सब मुत्तहिद हैं। चौधरी परवेज़ इलाही से खुसरो बख्तियार और मुनस इलाही की मुलाकात। राजा बिशारत, हाशिम जवांबख्त और मियां महमूद रशीद की शिरकत। बल्दियाती कानून साजी के हवाले से मुशावरत की गई। परवेज़ इलाही बोले नई सनतें लगाकर बेरोजगारी कम की जा सकती है। स्मॉल एंड मीडियम टर्म एंटरप्राइजेस को आगे लेकर चलें। इंतहाई पुरकशिश ऑटोमोबाइल सेक्टर पॉलिसी मुतारिफ कराई गई है। पीपल्स पार्टी कराची डिवीजन की लॉन्ग मार्च बारे ऑर्गेनाइजिंग कमेटी का इजलास। 27 फरवरी को बिलावल भुट्टो की क़यादत में कराची से शुरू लॉन्ग मार्च की तैयारियों का जायजा लिया गया। तमाम डिस्ट्रिक्ट ओहदेदारान और कारकुनान की हतमी फहरिस्त और गाड़ियों की तफसीलात 2 दिन में तलब। सईद गनी बोले लॉन्ग मार्च में तमाम शोबा जिंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद शरीक होंगे। वकार मेहदी कहते हैं लॉन्ग मार्च जिद्दोजहद का नाम है। पाकिस्तान तरक्की की मनाजिल तय कर रहा है और ऑपोजिशन सियासत में लगी है। अच्छा हुआ सब चोर इकट्ठे हो गए। पहले ही कहा था इनका एहतसाब होगा तो ये सब इकट्ठे हो जाएंगे। दुनिया पाकिस्तान की मुआशी तरक्की को मान रही है। वज़ीर आज़म की तर्जुमानों के इजलास में गुफ्तगू। इमरान खान बोले चीन स्ट्रेटेजिक पार्टनर की हैसियत से पाकिस्तान के साथ मुकम्मल तौर पर खड़ा है। चीन सनती शोबे और ज़राअत के फ़रोग में मदद फराहम करेगा।
जिस पेशेंस के साथ और जिस प्रोफेशनल तरीके के साथ प्राइम मिनिस्टर साहब ने इन सारी मीटिंग्स को हैंडल किया, तो उसके लिए एज ए प्रोफेशनल मैं उसको एक्नॉलेज भी करना चाहता हूँ और अप्रिशिएट करना चाहता हूँ। 3 अहम मीटिंग हुई हैं। एक शाह महमूद कुरैशी साहब की हुई है विद द फाइनेंस मिनिस्टर, उसके बाद प्राइम मिनिस्टर साहब की 1-on-1 मीटिंग हुई है विद द प्रीमियर लीग, उनके जो प्राइम मिनिस्टर हैं, और उसके बाद तीसरी मीटिंग हुई है प्राइम मिनिस्टर साहब की प्रेसिडेंट शी। एक अथॉरिटी एक 1 विंडो ऑपरेशन है, तो इस विंडो के पीछे मैं खड़ा हुआ हूँ और उन्होंने कमिटमेंट उनको दिया कि जो भी आपके मसाइल होंगे उनको जल्द अज जल्द उनको रिजॉल्व किया जाएगा। मुआवन खुसूसी सीपैक खालिद मंसूर कहते हैं सीपैक मंसूबों में सुस्त रवि का तासुर गलत है। सीपैक अथॉरिटी चीनी सरमाकारों के तहफ़्फ़ुज़ात दूर कर रही है। चीनी हुकाम सीपैक पर पाकिस्तान के इक़दामात से मुतमईन हैं। वज़ीर आज़म ने हर मीटिंग को भरपूर तरीके से चेयर किया। इमरान खान ने दौरे के दौरान मुल्क की तरक्की को मद्देनज़र रखा। सरमायाकारों के मसाइल के हल के लिए इक़दामात किए जा रहे हैं। शरीफ फैमिली के यकतरफा फैसलों से चौधरी निसार नून लीग से अलग हुए। शाहिद खाकान अब्बासी के तहफ़्फ़ुज़ात अभी नुक्ता आगाज़ हैं। 2023 से पहले बहुत लोग बादशाही निज़ाम पर आवाज़ बुलंद करके इन्हें छोड़ेंगे। पीपल्स पार्टी भी इसी सूरत हाल से दो चार है। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का तंज। महंगाई आसमानों से बातें कर रही है, करप्शन के रिकॉर्ड टूट गए हैं। ये मैं नहीं कह रहा, ये ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल कह रही है। तो उससे अभी खौफजदा नहीं होंगे तो क्या होगा? हुकूमत घर चली जाएगी अब। ये तो अल्लाह ताला को इल्म है, लेकिन हमारी अपनी पूरी कोशिश हो। गरीब आदमी को तबाह हाल कर दिया गया। महंगाई आसमान से बातें कर रही है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट के मुताबिक करप्शन बढ़ गई है। पूरी कोशिश है कि नाअहल हुकूमत घर चली जाए। शहबाज शरीफ की अदालत पेशी पर मीडिया से गुफ्तगू। आशियाना रेफरेंस में एहतसाब अदालत ने हमजा शहबाज और शहबाज शरीफ को हाजिरी लगवा कर जाने की इजाज़त दे दी। शर्मनाक तरीन शराइत IMF की मान ली गई, जो कशकोल लेकर दुनिया के सामने जाते हैं। जो आज वजारत उज़्मा पर एक झूठा शख्स बैठा है, वो अपनी जमात को इकट्ठा नहीं कर सकता तो उसने कौम को क्या इकट्ठा करना है? तो ये कैसा शख्स है कि जिसको अपनी जात से इतना प्यार है, जिसकी अना इतनी ऊंची है कि वो मुल्की मामलात में भी अपनी अना को तरजीह देता है। इसको समझ हर बात जो है वो 6 महीने बाद आती है और फिर कहता है मैंने गलती कर दी। IMF से शर्मनाक शराइत पर मुआहिदा किया गया। ये लोग कशकोल लेकर दुनिया के पास जाते हैं। वजारत उज़्मा की कुर्सी पर बैठा शख्स अपनी जमात को इकट्ठा नहीं कर सका। ये शख्स अपनी अना को मुल्की मफाद पर तरजीह देता है। अपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली हमजा शहबाज की मीडिया से गुफ्तगू। बोले, आपने कौम को जो सब्ज बाग दिखाए अल्लाह ने बेनकाब कर दिया। इलेक्शन कमीशन की रिपोर्ट सबसे बड़ा सच है। हुकूमत हटाने के लिए पार्लियामेंट के अंदर जंग करेंगे। फी एकड़ पैदावार बढ़ाने के लिए जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल नागुज़ीर है। किसानों को जदीद ज़राई आलात, मयारी बीज और खाद पर सब्सिडी दे रहे हैं। किसान कार्ड की बदौलत सब्सिडी का असल फ़ायदा किसान को मिलना चाहिए। वज़ीर आज़म की ज़राअत बिलखुसूस कपास की पैदावार बढ़ाने बारे इजलास में गुफ्तगू। इमरान खान बोले, किसानों के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए नए कवानीन बनाए जाएँ। तमाम शिराकतदारों से मुशावरत को यकीनी बनाया जाए। सेनेट में दहशतगर्दी के बढ़ते वाक़यात का मामला उठा दिया गया। अपोजिशन ने तहरीके इल्तिवा जमा करा दी। शेरी रहमान बोली, दहशतगर्दी के बढ़ते वाक़यात पर तशवीश है। आप अकेले बैठकर ओलंपिक गेम्स देख रहे हैं। शहजाद वसीम कहते हैं, वज़ीर आज़म के दौरा चीन की बड़ी अहमियत थी। मुसल्लह अफवाज ने दहशतगर्दी का खात्मा किया। अफगान अवाम के साथ हमारा तारीखी और इंसानी रिश्ता है। भारत इस वक्त तन्हाई का शिकार है।
इलेक्शन कमीशन ने अली अमीन गंडापुर के भाई उमर अमीन गंडापुर को नाअहल करार देते हुए विफाकी वजीर को इंतखाबी मुहिम से रोक दिया। उमर अमीन गंडापुर डेरा इस्माइल खान से PTI के तहसील मेयर के उम्मीदवार हैं। इलेक्शन कमीशन ने उमर अमीन गंडापुर को ज़ाबता अखलाक की खिलाफ वर्जी पर नाअहल किया। इलेक्शन कमीशन के 3 रुकनी बेंच ने ज़ाबता अखलाक की खिलाफ वर्जी पर महफूज फैसला सुनाया। लापता अफराद के लिए कायम कौमी कमीशन की शानदार कारकर्दगी का एलामिया जारी। कमीशन ने 31 जनवरी तक 6163 केसेस निपटा दिए। दिसंबर 2021 तक लापता अफराद के लिए कायम कमीशन को 8381 केसेस मौसूल हुए। इस वक्त लापता अफराद की मजमूई तादाद 2252 है। कमीशन के चेयरमैन की हैसियत से जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल तनख्वाह नहीं लेते और काम को कौमी फरीजा समझते हैं। सेशंस कोर्ट इस्लामाबाद में नूर मुकद्दम कत्ल केस के मरकजी मुलजिम जाहिर जाफर की तीनों दरखास्तें खारिज। एडिशनल सेशंस जज अतार अब्बानी ने महफूज फैसला सुना दिया। IG इस्लामाबाद की जानिब से वजाहत जारी करने, तफ्तीशी और जाए वकूआ का दौरा करने और मोबाइल नंबर की ऑनरशिप मालूम करने से मुतालिक दरखास्तें खारिज की गईं। फरीकैन के दलाइल के बाद अदालत ने फैसला महफूज किया था। मीनार पाकिस्तान में टिकटॉकर आयशा को हिरासा करने के केस में मुलजिम रैम्बो की जमानत मंजूर। लाहौर हाई कोर्ट का मुलजिम रैम्बो को 1 लाख रुपए के जमानती मुचलके जमा कराने का हुक्म। मुलजिम रैम्बो की जानिब से एडवोकेट औरंगजेब ने दलाइल दिए। महकमा मौसमियात की बेशतर मैदानी इलाकों में मौसम सर्द और खुश्क रहने की पेशगोई। बालाई खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में मतला जुज़वी अबर आलूद रहने का इम्कान। बालाई इलाकों में हल्की बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी भी हो सकती है। पंजाब के मैदानी इलाकों में रात के औकात में धुंध छाए रहने का इम्कान। महकमा मौसमियात के मुताबिक लेह -11 डिग्री सेंटीग्रेड के साथ सर्द तरीन शहर रहा।